हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस इन टू डायमेंशन का टॉपिक है। ये हम लोग प्लेन ज्योमेट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है? पहले रोटेशन ऑफ एक्सिस समझने से पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? शिफ्टिंग ऑफ रीजन। हमने क्या पढ़ा था? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यानी हम लोग कैसे ओरिजिन को कैसे शिफ्ट करते थे। मान लो कि ये हमारे पास एक प्लेन होता है, एक ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता था? ओरिजिन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि ओरिजिन को हमने शिफ्ट करना है, उसके बाद एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। मान लो कि ये ओरिजिन हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो इसके बाद हमारे पास न्यू एक्सिस बनती थी, जिसको हम लोग एक्स डैश नाम दिया था, और ये थी हमारे पास वाई डैश। और ये जो ओरिजिन था वो हमने ओ में कन्वर्ट कर दिया था, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो थे वो एच और के थे, ठीक है। तो ओ डैश ये हो जाएगा ओ डैश, क्योंकि ये हमने क्या किया? शिफ्ट किया है। और ये दोनों एक्सिस जो थी वो आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आई थी, यानी जो इस एक्सिस की इक्वेशन आई थी वो क्या आती है हमारे पास? एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस में के, और वाई दिस इज इक्वल टू वाई डैश प्लस में के, ठीक है। ये एक्स और वाई का ये हमारे पास इसके ये जो पी पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये हमारे ओरिजिनल एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, एंड एक्स डैश एंड वाई डैश जो है ये हमारे पास न्यू एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आप शिफ्टिंग का ओरिजिन अच्छे से समझ पाए थे, क्या हुआ, क्या हमने किया था उसमें। तो मैं इसको भी यहाँ पे रब कर लेता हूँ। अब हमारा जो टॉपिक है वो देखें क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस। वहां पे हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया था, यहाँ पे हम लोग एक्सिस को रोटेट करेंगे, ठीक है। कैसे समझते हैं देखें। सबसे पहले क्या हमने एक बना ली एक्सिस। ये हमारे पास क्या है? एक्सिस। ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन। ये हमारा क्या था? ओरिजिन, ठीक है। ये होती एक्स एक्सिस और ये हमारे वाई एक्सिस, ठीक है। और हम लोग एक पी पॉइंट स्पेस में लेट कर लेते हैं, एनी पॉइंट पी, जो इसके हिसाब से जो कोऑर्डिनेट इसके क्या होते हैं? एक्स एंड वाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है? ये तो हमारे पास क्या है? ओरिजिनल एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या? ओरिजिनल एक्सिस। अब हमने क्या करना है? इस एक्सिस को रोटेट करना है थोड़ा सा। थोड़ा सा चाहे ऐसे रोटेट कर दो चाहे ऐसे रोटेट कर दो, आपकी मर्जी, चाहे जैसे मर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे? इस एक्सिस को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देते हैं। क्या लिखा? रोटेशन ऑफ एक्सिस, यानी एक्सिस को हमने रोटेट करना है। तो उसके बाद जो एक्सिस बनेगी उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास हमारा जो मेन मोटिव ये है। तो हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। कैसे? ये हमारे पास यानी एक्स को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, ये उठ के एक्स इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एक्स डैश, ठीक है। और वाई क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इधर को हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा ऐसे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? वाई डैश। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हमारे पास जो ओरिजिन है वो हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो एक्स डैश है ये हम मान लेते हैं एक्स के साथ, यानी ये जो एक्स एक्सिस है उसके साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये आपको नोट ध्यान में रखना अच्छे से। जो एक्स डैश एक्सिस है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? इस पी पॉइंट से यहाँ तक एक हम लोग डायरेक्शन, जो डायरेक्शन क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर, सॉरी, हाँ पोजीशन वेक्टर उसको बोलते हैं। नाम थोड़ा निकल गया दिमाग से। हम लोग क्या पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पी पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो थोड़ी टेढ़ी हो रही है। और ये हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये जो हमारे पास होता है ना, यानी ओ से लेके पी तक डिस्टेंस, ये हम लोग आर होता है। इसको हमने आर बोले, इसको हमने पोजीशन वेक्टर ही बोलते हैं। क्या होता है हमारे पास? पोजीशन वेक्टर। ओ से लेके पी तक जो डिस्टेंस होता है वो हमने आर लेट कर लिया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा और थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे। ओहो, बोर्ड पे बन नहीं रहा है। ये क्या होगी? एक्स डैश, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और ये जो हमने ड्रॉ किया ना, ओपी पोजीशन वेक्टर, ये हम लेट कर लेते हैं। ये जो इस एक्स डैश एक्सिस के साथ फाई फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। फाई एंगल बना रहा है, ये हमने यहाँ पे लेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? इसके बाद स्टूडेंट्स ये स्टेप सारे ध्यान में रखना अपने। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं पी टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने एक क्या कर लिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ, जिसका नाम हम लोग एक एम दे देते, ठीक है। एम हमने नाम दे दिया। ये क्या ड्रॉ हमने कर लिया? परपेंडिकुलर। हमने मेन क्या एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। तो हमारे पास क्या होगी? जो हमने एक्सिस को रोटेट किया है उसकी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? एक तो हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, अब हम लोग एक एक्स डैश एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। एक ये इस तरीके से, ये हमारे पास क्या होगी? एक्स डैश। ये हम लोग एन एन इसका नाम दे देते हैं, एन।
ठीक है, ये हो गया एन हमारे पास। अब हमारा मेन मोटिव क्या, हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स क्या हमारे ओ से लेके एम तक डिस्टेंस क्या हमारे पास, एक्स है, स्मॉल एक्स, ये एक्स है। और यहाँ से एम से लेके पी तक जो डिस्टेंस है सारा, वो क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, वाई है। ठीक है, अब ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, आपने 11th-12th में पढ़ा था। अगर मैं इस ट्राइंगल पे देखूं, इन ट्राइंगल ओ पी एन, ओ पी एम, ओ पी एम में देखूं, अगर ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है, तो ये जो हमारे पास एक्स होता है ना, एक्स इक्वल टू, यानी ये डिस्टेंस एक्स इक्वल टू ओ एम, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस, वैसे तो यहाँ थीटा होता है, देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने 11th-12th में कैसे पढ़ा था कि सिर्फ एक ऐसे एक राइट एंगल बनती थी, यानी एक ट्रायंगल सिंपल बनती थी, राइट एंगल ट्रायंगल बनती थी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बेस होता था उसको हम लोग कॉस थीटा लेट करते थे, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग साइन थीटा लेट करते हैं, आर कॉस थीटा, यहाँ लिखते थे आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता था, एक पोजीशन वेक्टर होता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारे पास, यहाँ दो एंगल है, फाई और थीटा, दो एंगल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेट करेंगे, आर कॉस थीटा प्लस फाई। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस फाई। वैसे ही सिमिलर ये क्या हो जाएगा, वाई, वाई दिस इज इक्वल टू एम पी, दिस इज इक्वल टू, ये तो आर साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, ये हो गया। एंड 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 इन ट्राइंगल पी ओ एन, अगर इस ट्राइंगल में देखा जाए, पी ओ या फिर ओ पी एन लिख लेते, कुछ भी लिख लो, सही एक ही बात है, ओ पी एन, इस ट्रायंगल में देखें क्या है, यानी ओ से लेके एन तक डिस्टेंस, यानी ये क्या है हमारे पास, एक्स डैश है, यानी ओ एन क्या है, ओ एन दिस इज इक्वल टू एक्स डैश। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमारे देखो ये पोजीशन वेक्टर है ना सारा, ये पूरा पोजीशन वेक्टर है, तो इसके हिसाब से ये जो हमारा बेस होगा, इस बेस को क्या लिख सकते हैं, आर कॉस, अब यहाँ पे एंगल देखो फाई है, तो ये क्या होगा, आर कॉस फाई। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, फाई एंगल है, तो यहाँ पे हमने आर कॉस फाई लिखा, यहाँ पे हमने थीटा प्लस फाई लिखा था, क्योंकि ये दोनों एंगल आ रहे थे यहाँ पे, तो हमने दोनों एंगल क्या कर दिया, सम कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड वैसे ही हमने यहाँ पे एक्स डैश, इसको हम आगे पीछे लिख लेते हैं, एक्स डैश पहले लिख लेते हैं, एक्स डैश दिस इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, अब वैसे हमने क्या फाइंड करना है, वाई डैश, तो वाई डैश दिस इज इक्वल टू, वाई डैश कैसे होगा, ये हमारे पास वाई डैश होगा एनपी, इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं ना, ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं ओ पी एन में, तो जो एनपी होगा वो वाई डैश होगा, एनपी होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास एनपी लिख लिया, वो क्या होगा, आर साइन थीटा, आर साइन फाई होगा, यहाँ पे फाई है। और एक बात और यहाँ पे मैंने इसके वो नहीं लिखे, ये जो हमारे पास न्यू एक्सिस बनी थी ना रोटेट करने के बाद, इसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होंगे वो क्या होंगे, एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, तो इसकी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगा कि यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश में क्यों लिख रहा हूँ, तो क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है ना हमारे पास ओ एन, ये हमारे पास एक्स डैश के इक्वल होता है, और जो ये डिस्टेंस है एनपी वो वाई डैश होता है, और इस हमें पोजीशन वेक्टर की वजह से यहाँ पे आर कॉस फाई और यहाँ पे आर साइन फाई, इसलिए हमने यहाँ पे ये लेट कर लिया। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब सिंपल क्या करना है, हमने एक्स की सिंपल अब इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखो, अब इसको हम लोग स्टार दे देते हैं, इसका नाम डबल स्टार दे देते हैं, इसको हमें सिंपल सॉल्व करना है, फ्रॉम फ्रॉम स्टार क्या है हमारे पास, एक्स दिस इज इक्वल टू, वो हम छोड़ सकते हैं आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, आर दिस इज इक्वल टू आर कॉस, कॉस थीटा प्लस फाइव का आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, देखिए कॉस थीटा इंटू में कॉस फाइव माइनस में साइन थीटा इंटू में साइन फाइव, ये आपके पास क्या फॉर्मूला होता था, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, 11th आई थिंक 12th में, किसी में तो था यार, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे अब हम लोग करते हैं आर, अब हमारे पास वैल्यू देखो किसकी है, आर कॉस फाइव की वैल्यू है ना हमारे पास, आर कॉस फाइव की वैल्यू एक्स डैश है, तो हमने सिंपल ऐसे ही लिखना है, तो यही लिख लेंगे आर कॉस फाइव, हम एक ब्रेसेस में रख लेते हैं और मल्टीप्लाई कॉस थीटा लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और वैसे ही माइनस में आर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आर साइन फाइव, आर साइन फाइव हमने, क्योंकि हमारे पास साइन फाइव की वैल्यू आर साइन फाइव की वैल्यू क्या वाई डैश है हमारे पास, तो हमने आर साइन फाइव हमने एक साइड रख लिया, इसको ब्रैकेट में रख के
ये जो साइन थीटा रहेगा इसको हमने यहाँ पे लिख लिया साइन थीटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, x दिस इज इक्वल टू r cos थीटा कितना, सॉरी r cos फाई हमारा x डैश है, तो ये हो जाएगा x डैश cos थीटा माइनस r sin फाई कितना है, r sin फाई हमारे पास y डैश है, तो ये कितना हो जाएगा y डैश ऑफ y डैश और sin थीटा। ये हमारे पास बन गई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन x एक्सिस की। ठीक है, जैसे हमें अगर x पॉइंट फाइंड करना है तो ये हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वैसे ही हम लोग सिमिलरली फ्रॉम डबल स्टार कर लेते हैं। फ्रॉम डबल स्टार हमारी क्या थी, y दिस इज इक्वल टू m, y दिस इज इक्वल टू m, सॉरी m कहां से आ गया, y दिस इज इक्वल टू r साइन थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास अब इक्वेशन बन चुकी है। आपको जब इसको रिड्यूस करना है तो आप जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी ना एक्स और वाई की वेरिएबल, तो वहां पे एक्स की प्लेस पे ये पुट करना है। आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये आपको इक्वेशन डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे अब इसको हम फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं। वाई दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा प्लस फाइव का, यानी साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो वाई दिस इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू, आर कॉस फाइव की वैल्यू हमारे पास है, आर कॉस फाइव एक्स डैश है, तो कितना हो जाएगा आर कॉस फाइव इंटू में साइन थीटा प्लस में आर साइन फाइव इंटू कॉस थीटा। वाई दिस इज इक्वल टू आर कॉस फाइव कितना है हमारे पास एक्स डैश, तो एक्स डैश साइन थीटा प्लस में आर साइन फाइव कितना है हमारे पास वाई डैश, तो ये वाई डैश कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हेंस द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेंस द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ओरिजिनल एक्सिस टू ओल्ड एक्सिस, ओरिजिनल एक्सिस टू न्यू एक्सिस, न्यू एक्सिस होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी हमने कहा कि इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, जो हमने ओरिजिनल एक्सिस से न्यू एक्सिस में रोटेट किया था, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, वाई दिस इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस में वाई डैश कॉस थीटा। तो ये आपको इक्वेशन डायरेक्ट याद गलत हो गया, ये आपको इक्वेशन डायरेक्ट याद रखनी है। इसका हम लोग जो ये दो इक्वेशन इसका हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास होगी जब आपको ओरिजिनल एक्सिस गिवन हो, उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है न्यू एक्सिस में। अगर आपको क्वेश्चन में न्यू एक्सिस गिवन हो और उसको अगर आपको ट्रांसफर करना है ओरिजिनल एक्सिस में, तो आप कैसे करेंगे। देखिए मैं इसको सिंपल यहाँ पे रब कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया, मैं अब ये रब कर देता हूँ, ये आप ध्यान से उतार लेना, अपना कॉपी पे नोट कर ले, या फिर कॉपी पे नोट नहीं करना तो इसका जो टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगी, मैं आपको जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां पे जाके आप टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से मैंने हैंड रिटन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप अच्छे से पहले समझ लो। ठीक है, फिर आप मेरे नोट से कर लेना। तो बच्चों वहां पे मैंने सारा रब कर लिया, हमारे पास जो दो इक्वेशन आई थी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ओरिजिनल एक्सिस टू न्यू एक्सिस, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमारा मेन मोटिव क्या है, अगर हमारे पास न्यू एक्सिस गिवन है उससे आपको ओरिजिनल एक्सिस यानी ओल्ड एक्सिस अगर फाइंड करनी है तो आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी, तो वहां पे आप क्या पुट करोगे। ठीक है, तो सिंपल हमने यहीं से इसको सॉल्व करना है। इसको 1 एंड 2 नाम दे दो, तो इसको हम लोग जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था क्लास 10th मेथड, उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है 23 12 हमारे पास जो होता है एक फॉर्मूला टाइम ले सकते हो, ये नंबर होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जो दो इक्वेशन है सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स और वाई हमारे पास यहाँ क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब ये 2 क्या है, 2 होता है हमारे पास, पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को वहां पे लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है। अब ये 2 क्या है, ठीक है 2 क्या है, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट। सबसे पहले इसको थोड़ा सा और मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो कांस्टेंट टर्म को पहले इधर ले आते हैं।
ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और एक्स को उधर ले जाएंगे तो माइनस का एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो एक्स है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जो एक्स डैश है ये हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखना अच्छे से। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई आई एम सॉरी एक्स डैश साइन थीटा प्लस में वाई डैश कॉस थीटा, वाई उधर चला जाएगा तो माइनस का वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। अब क्या सिंपल, हमारे पास एक्स एक्स डैश और वाई डैश ये हमारे पास वेरिएबल है, एक्स और वाई ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम लोग देखें, ये हमारे पास 2 लिखा ना आगे, तो 2 का मतलब होता है फर्स्ट, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यानी एक्स डैश का यानी सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, तो माइनस साइन थीटा इसका कोफिशिएंट है, और वाई क्या है, वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, वहां 2 का मतलब ये है कि फर्स्ट इक्वेशन का जो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है वो हमने लिखना है। वैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन थर्ड क्या है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स यहाँ लिख लिया, और फर्स्ट क्या है, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, सिंपल ये कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास, और सेकंड टर्म का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख ली वहां पे, अब इसके नीचे हमने सेकंड इक्वेशन लिखनी है। तो 2 क्या है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट यानी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा, और थर्ड क्या है, माइनस वाई, तो ये लिख लिया हमने माइनस का वाई, और ये क्या है हमारे पास फिर फर्स्ट, तो साइन थीटा, और उसके बाद हमारे पास सेकंड है, सेकंड क्या है, वाई डैश का कोफिशिएंट यानी कॉस थीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे बच्चों, एक्स डैश वाई डैश और कांस्टेंट टर्म हम लोग यहाँ 1 लिखते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं एक्स डैश अपॉन में इक्वल टू वाई डैश अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। ऐसे लिख के अब जो इनके नीचे वो हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे, ठीक है। अब देखें, पहले हमने ऐसे नीचे को मल्टीप्लाई करना, साइन थीटा इंटू वाई होगा, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, वाई साइन थीटा, ठीक है। अब फिर जब ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, जब ऊपर की तरफ दोबारा मल्टीप्लाई होता है, तो एक यहाँ पे हम लोग माइनस इंक्लूड करते हैं अपने आप से, वहां पे एक पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। वैसे अब यहाँ पे करेंगे, ये क्या है, एक्स साइन थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा हो जाएगा ये हमारे पास। तो इसको वापस से ऐसे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले से माइनस लगाते हैं और एक वहां पे हमारे पास माइनस प्रेजेंट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई कॉस थीटा हो जाएगा, वाई कॉस थीटा, ठीक है। अब ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, वहां एक पहले से माइनस है, एक हमारे पास फॉर्मूले में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल एक्स डैश वाई डैश फाइंड करना, तो पहले एक्स डैश को इसके इक्वेट कर लेंगे और इसको इसके इक्वेट कर लेंगे बाद में। ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश अपॉन वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया। एंड अब इसको इसके को रख लेंगे, वाई डैश अपॉन में माइनस एक्स साइन थीटा प्लस में वाई कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू, इसके को रखना है तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 1 रख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश दिस इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ गई। अब दूसरी यहां से निकाल लेंगे तो y डैश दिस इज इक्वल टू, उधर चला जाएगा तो माइनस का x साइन थीटा प्लस में y कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये आ गया हमारे पास सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो दीज आर द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, यहां लिख लेते हैं, दीज आर द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन न्यू एक्सिस टू ओल्ड एक्सिस, न्यू एक्सिस टू ओल्ड एक्सिस। ये आपको स्टूडेंट जो दोनों यानी जो चारों इक्वेशंस बनी हमारे पास, एक ये वाली, दो ये वाली और दो ये वाली, तो आपको ये दोनों याद रखनी है।
वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, ये कम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कम पूछी गई, नहीं तो इनका ज्यादा यूज हुआ है। तो आपको ये जरूर याद कर लेनी है, सिंपल कैसे होंगी इसको ध्यान में रखना है। इसी को क्या करेंगे आगे हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस है, ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप मैथमेटिक्स सर्कल सर्च मार के वहां पे हमारा चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रोटेशन ऑफ एक्सिस कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं रब करता हूँ, फिर कराता हूँ नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 2, रिमूवल ऑफ मिक्स टर्म। अब हमने क्या करना है, इसमें से जो हमारे पास सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ से हमने मिक्स टर्म को रिमूव करना है। पीछे टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म। वहां पे क्या था, हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री टर्म होती थी उसको हम लोग रिमूव करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मिक्स टर्म को रिमूव करेंगे। क्यों, वहां पे हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करते थे इसलिए ये रिमूव होता था। अब यहाँ करेंगे एक्सिस को रोटेट किया तो हमारे पास जो मिक्स टर्म है वो रिमूव होगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आई बात। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट सबसे पहले इसका कर लेते हैं प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको s के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट गिवन एक्सप्रेशन इज x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है। ये हमने s के इक्वल लेट कर दिया सेकंड डिग्री इक्वेशन को, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है, लेट द एक्सिस आर, ये जो हमारे पास एक्सिस होती है, लेट द एक्सिस rotated through an angle थीटा। यानी जब हम लोग ओरिजिनल एक्सिस को एंगल के थीटा यानी आई एम सॉरी थीटा के थ्रू रोटेट करेंगे ना, तो हमारे पास जो होगी मिक्स टर्म यहाँ से रिमूव हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देन देयरफॉर जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आई थी जब हमने उसको रोटेट किया था वो क्या थी, x दिस इज इक्वल टू x डैश कॉस थीटा माइनस में y डैश साइन थीटा, यही था। एंड y क्या था, y दिस इज इक्वल टू y डैश आई एम सॉरी x डैश साइन थीटा प्लस में y डैश कॉस थीटा। तो ये दोनों आपको इक्वेशंस याद रखनी है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, तो हम लोग एंगल थीटा के थ्रू से रोटेट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इन्हीं इक्वेशंस को हमने सिंपल वन में पुट कर लेना है। इसको हम लोग वन लेट कर लेते हैं, वन दिस इक्वेशन पुट इन वन, यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे पुट इन वन, आप समझ जाना। इसका जो पीडीएफ फॉर्म है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लो। ये क्या हो जाएगा, एस दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए यानी इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, ये हो गया, इसका स्क्वायर डाल दिया हमने, प्लस में 2hxy यानी एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, ये एक्स हो गया, और वाई हमारे पास क्या होगा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस में वाई डैश कॉस थीटा, ये हो गया हमारे पास 2hxy हो गया, प्लस में बी वाई स्क्वायर की वैल्यू आई एम सॉरी यहाँ पे एक्स डैश साइन थीटा प्लस में वाई डैश कॉस थीटा, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। बी वाई स्क्वायर है ना, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया, प्लस में 2gx यानी 2gx को हमने क्या पुट करना है, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस में वाई डैश साइन थीटा, ये हमने पुट कर लिया यहाँ पे। हमारे पास क्या रहेगा, प्लस 2f वाई प्लस में 2f वाई, वाई क्या है, एक्स साइन थीटा प्लस में वाई डैश कॉस थीटा, और प्लस में कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सिंपली पहले स्क्वायर ओपन करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, वहां स्क्वायर ओपन, और बाकी सबको एज इट इज रखते हैं, फिर बाद में ब्रेसेस ओपन करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए ए एज इट इज होगा यहाँ पे हमारे पास, एस दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू 0 हमने नहीं लेना अभी, क्योंकि एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन नहीं है। एस दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं, ए एक्स डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में वाई डैश स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2h, ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स डैश स्क्वायर, यहाँ ध्यान से करना है आपने, एक्स डैश स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब क्या होगा एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास। अब हमें ये करना है माइनस का एक्स डैश वाई डैश साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर माइनस का माइनस वाई डैश स्क्वायर और साइन ये कर रहे हैं ना, हाँ तो वाई डैश स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट बंद। अब हमें क्या करना है, इसका ये जो स्क्वायर है वो ओपन करना है, तो प्लस में बी ऑफ एक्स डैश साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में वाई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2x डैश वाई डैश साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने क्या कर लेना यहाँ पे ब्रैकेट बंद, यानी बी ये वाला हमने स्क्वायर ओपन कर लिया। अब बाद में करना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई इसको हम लोग बाद में कर लेंगे जब सबको साथ में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज रख देते हैं 2g एक्स डैश कॉस थीटा माइनस में वाई डैश साइन थीटा ब्रैकेट में बंद, और इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2f, ये क्या है हमारे पास साइन डैश सॉरी एक्स डैश साइन थीटा प्लस में वाई डैश कॉस थीटा ब्रैकेट बंद और प्लस में सी हो जाना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ऐसे करना करो मल्टीप्लाई ना करके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल मिक्स टर्म को रिमूव करना है ना, मिक्स टर्म को रिमूव करना है। यहाँ पे थोड़ा हम लोग ऐसा करते हैं कि मिक्स टर्म हमारी कहाँ से आएगी, देखिए ये तो हमारे पास ये मिक्स टर्म है, ए को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मिक्स टर्म, ओनली मिक्स्ड टर्म। मिक्स टर्म देखो क्या होंगी, यानी मिक्स टर्म का मतलब क्या, एक्स और वाई वाले, एक्स डैश और वाई डैश वाले, वो क्या है हमारे पास देखो, तो ए क्या होगा माइनस का 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक तो ये होगी एक्स डैश और वाई डैश, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स डैश और वाई डैश, एक तो ये होगी हमारे पास, यहाँ से और कुछ नहीं आ सकता। अब यहाँ पे देखो, एक तो हमारे पास क्या है, एक ये है एक्स डैश वाई डैश कॉस स्क्वायर थीटा, और एक ये है एक्स डैश वाई डैश और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या लेंगे हम लोग 2h कॉमन निकाल के, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में बंद, और ये हमारे पास हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये होगी हमारे पास मिक्स टर्म, यहाँ से ये आ गई। अब देखो यहाँ से क्या आ सकते हैं, यहाँ पे एक्स डैश है, यहाँ पे वाई डैश और यहाँ पे एक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस में 2b प्लस में 2b प्लस में 2b साइन थीटा एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे भी नहीं है एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे ना यहाँ पे है। ठीक है, अब हमने क्या करना, इसको सिंपल इसी को यहाँ से रिमूव करने के लिए अब हमने सेपरेट करके लिख लिया कि हमारा तो थोड़ा इजी होता है। ठीक है, और मैंने इसी की पीडीएफ बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे देख लेना डिटेल में मैंने कैसे किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट तरीके से सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हमने कहना टू रिमूव मिक्स टर्म, टू रिमूव मिक्स्ड टर्म। अगर हमको मिक्स टर्म रिमूव करनी है, यानी इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। यानी जब इन सारी टर्म्स को हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो मिक्स टर्म है वो भी हमारे पास रिमूव हो जाएगी। सिंपल, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। तो नाउ यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह नहीं ज़्यादा, या फिर यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। नाउ ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2a
साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस 2h कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2h साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2b साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, आंसर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, यहाँ पे इंटू में कॉस थीटा एक्स डैश वाई डैश, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो ये वाली जो टर्म है एक ये वाली मल्टीप्लाई में फॉर्म है ना कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या करते हैं 2, ये तो 2 कॉमन निकालते हैं और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन निकालते हैं, तो अंदर देखो क्या रह जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाला और 2 निकाल लिया, तो यहाँ पे b रह गया, यहाँ माइनस का a रह जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2h कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2h कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से 2h कॉमन निकालेंगे तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हमारा हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, इसका फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ये जाएगा हमारे पास b माइनस ए, और इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 2h कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास होता है कॉस 2 थीटा। अभी पहले इसको हम इधर ही लिख लेते हैं, प्लस में 2h कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, इतना हो गया आपके पास, तो मैं इसको ना साइड में कराता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा इतना बस समझ लेना क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा उधर ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको यहीं लिखते हैं, देखो साइन 2 थीटा और यहाँ से ना माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, यहाँ से मैंने माइनस का कॉमन निकाल लिया और इसको मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 2h कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ से माइनस और ये जो माइनस है ये कट हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा मैं नीचे ले जाता हूँ और जो a माइनस बी है उसको मैं उधर ले जाता हूँ, यानी क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 2h अपॉन में a माइनस बी बन जाएगा। साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा क्या होता है tan 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2h अपॉन में a माइनस बी, ये हमारे पास मेन tan थीटा आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से रब कर लेता हूँ। अब यहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास tan 2 थीटा आया ना, यहाँ लिख देते हैं tan 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2h अपॉन में a माइनस बी, ये है। अब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू tan उधर चला जाएगा, tan इनवर्स 2h अपॉन में a माइनस बी, यहाँ से थीटा चाहिए तो थीटा दिस इज इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा, यानी 1/2 tan इनवर्स 2h अपॉन में a माइनस बी। जब अब हमारे पास थीटा आ गया, थीटा ही हमारे पास जो मेन मोटिव था हमारा थीटा निकालना था, तो हमारे पास थीटा आ गया, यानी इसका मतलब क्या है, तो हम लोग जो वो एक्सिस होगी उस इस एंगल के थ्रू रोटेट करेंगे ना, उसमें से तब हमारे पास जो ये वाली जो टर्म है वो हमारी रिमूव हो जानी है। लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास यहाँ थीटा आएगा वो हमारे पास 45 डिग्री आएगा। सिंपल क्या हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको हमने सिंपल यहाँ पे सॉल्व किया, हमारे पास tan थीटा जो आ गया, यानी 2h और a माइनस बी, आपको पता है क्या होता है, h की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी उसको कंपेयर करके यहाँ पे h और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वहाँ पे निकालने के बाद वहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे, तो मान लिया थीटा हमारे पास जो है 45 डिग्री आ गया। थीटा 45 डिग्री आने का मतलब क्या है, आपको सिंपल यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे यानी कॉस थीटा साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी,
यहाँ मान लो कि हमारे पास जो कॉस थीटा है 1/√2 होगा, यानी क्या कॉस 45, तो कॉस 45 को 1/√2 होगा, तो ये क्या होगा एक्स डैश अपॉन में √2 माइनस में वाई डैश अपॉन में √2, एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस वाई डैश अपॉन में √2। ऐसे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और ऐसे हमारे पास कुछ वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन में √2 यहाँ पे पुट करने के बाद ये जो दो वैल्यूज आएंगी ना एक्स और वाई की, आपको इन दो वैल्यूज को इसमें पुट करना है जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी। जब आप उसमें इसको पुट कर दोगे तो हमारे पास जो मिक्स टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, वहां पे हमारे पास ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी, नीचे उसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप वो कट जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये मोटिव था हमारे पास जो थीटा निकालने का। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया। एक हमारे पास एक स्पेशल केस और है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। इफ अगर a इक्वल टू बी हो जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला केस ले लेते हैं सिंपल, cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू sin 2 थीटा a माइनस बी। ये क्या जाएगा हमारे पास cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू sin a माइनस बी, यानी ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो a माइनस ए हमारे पास ये 0 बन जाएगा, और जो 0 होता है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री, cos π/2। ठीक है, cos 90 डिग्री पे 0 होता है, तो हमारा cos से cos कट जाता है यहाँ पे, तो 2 थीटा आ जाएगा हमारे पास π/2 आ जाएगा, और थीटा दिस इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा। सिंपल, जब हमारे पास a और b अगर आपस में दोनों इक्वल हो जाए तो क्वेश्चन में ये थीटा निकालने की इतना बड़ा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप π/4 का यूज करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, फिर उस थीटा को यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आगे, तो हमारे पास मिक्स टर्म है वो भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो वीडियो है हमारी पसंद आई होगी, जो मैंने ये थ्योरम कराई है वो भी समझ में आई होगी अच्छे से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास आगे जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छे से इसको समझ सके। थैंक यू सो मच।